मित्रबंधु एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 में पढ़ रहे हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे करेंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं जो हमारा प्रश्न कहता है उसके विपरीत हम मान के हल शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न क्या कहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले विपरीत मानते हैं। तो अपरिमेय का विपरीत क्या हो जाएगा? परिमेय। हम लोग क्या मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो परिमेय संख्या को हम निरूपित करेंगे इस रूप में। और यहां इसकी कंडीशन ही कहती है, परिमेय संख्या की परिभाषा ही कहती है कि ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में निरूपित किया जा सकता है और हर का मान 0 के बराबर ना हो तो दी गई संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहां से अगली लाइन में हम आएंगे तो लिखेंगे कि जहां आखिर a और b क्या हैं। तो जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है ना। अब देखिए हम समीकरण 1 में यदि यहां अंडर रूट हटाना चाहें तो कैसे हटाएंगे? हम लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब वर्ग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। √3 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। तो 3 बराबर हो जाएगा a² बटे b² के। इसी को हम और आगे बढ़ाएं तो लिख सकते हैं कि a² बटे 3 के, और ये हमारा समीकरण नंबर बन जाएगा 2। यहां हम लिख लेंगे कि a² को 3 से विभाजित किया जा सकता है तो a को भी 3 से विभाजित किया जा सकता है। a बराबर 3c लेने पर जहां c कोई पूर्णांक है। ठीक है ना। आगे आइए तो यहां लिख लेते हैं समीकरण 2 से देखिए क्या हो जाएगा। b² बराबर a² बटे 3। तो b² बराबर a² की जगह पे हम 3c लिए हैं तो इसका स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 3 के। आगे चलेंगे तो b² बराबर हो जाएगा 9c² के। तो 3 जा कितना होता है 9। तो b² बराबर 3c², और इसी को लिख लेंगे c² बराबर b² 3। ठीक है ना। यहां लिखेंगे कि b² को 3 से विभाजित किया जा सकता है तो b को भी 3 से विभाजित किया जा सकता है।
ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो इस बात का विरोधी है, कि ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक हैं। यह गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या ठीक है ना। आइए एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या कहा? प्रश्न हमारा कहा कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारे पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है अपरिमेय, तो हम अपरिमेय का विपरीत मानते हैं। यहाँ लिख लिए हैं विपरीत। क्या माने? विपरीत माना कि जो अपरिमेय सिद्ध करना है इसका विपरीत होगा परिमेय। माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को व्यक्त करने के लिए हम a/b के रूप में लिखे, जहां परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर आगे क्या किए? a और b आखिर हैं क्या? तो a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं। समीकरण 1 का ये पहला पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष हो गया। तो हम क्या किए? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग किए तो √3 का वर्ग 3 हुआ। a/b का वर्ग किए तो a/b का स्क्वायर, तो a²/b²। अब देखिए b² को इधर ले गए, 3 को इधर ले आए, तो a²/3। और जो संख्या दी गई संख्या के नीचे लिखी होती है, बटे में लिखी होती है, वह यह मतलब रखती है कि ऊपर वाली संख्या को वह विभाजित करेगी। अर्थात a² को 3 से विभाजित किया जा सकता है, तो a को भी 3 से विभाजित किया जा सकता है। जब दोनों a² और a को 3 से विभाजित किए तो a यहां उभयनिष्ठ के रूप में प्राप्त हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। हम क्या किए कि a का मान 3c के बराबर मान लेते हैं। तो आखिर c क्या है? तो c कोई एक पूर्णांक है, ठीक है ना। समीकरण 2 में हम a का मान रखते हैं, जहां a लिखा हुआ है, a का मान 3c का स्क्वायर है। 3 का वर्ग 9 होता है, c का स्क्वायर c² होता है। 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ आगे आए तो 3c² और 3 को उधर भेज दिए तो बटे में चला गया। तो b²/3 इसका मतलब हुआ कि b² को 3 से विभाजित किया जा सकता है। जब b² को 3 से विभाजित किया जा सकता है तो b को भी 3 से विभाजित किया जा सकता है। जब b को भी 3 से विभाजित किया जा सकता है, तो हम ये देख रहे हैं कि a और b दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में 3 प्राप्त हो रहा है, जो कि यह इस कथन का विरोध करता है कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, क्योंकि सहअभाज्य संख्या की परिभाषा कहती है कि ऐसी दो संख्याएं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल संख्या के रूप में एक प्राप्त हो, वही सहअभाज्य होते हैं। उनके अतिरिक्त कोई गुणनखंड समान नहीं होते। हम यहां देख रहे हैं कि a और b के जो गुणनखंड हैं, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 3 प्राप्त हो रहा है। अर्थात यह हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी कल्पना क्या गलत है कि परिमेय संख्या होनी कल्पना गलत है, जब कल्पना गलत हमारी हो गई तो आखिर क्या होगी? तो सिद्ध हो गया कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। आप लोग ऐसे क्वेश्चन की काफी प्रैक्टिस करिएगा। ये हमारे उदाहरण के क्वेश्चन थे। अब हम प्रश्नावली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपको इस क्वेश्चन में जो समझ में नहीं आया होगा, आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।